हेलो विनर्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब वेरी करता है उसके अकॉर्डिंगली मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। क्या आता है बच्चों, आप नोट करोगे मेरे साथ तो बड़ी खुशी होगी मुझे। मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। मतलब एक ही चीज को मैं तोड़ के बताऊंगा भाई। माइनस ए रूट ओवर सी, सी का मतलब हुआ कंसंट्रेशन। इसको बच्चों बोलते हैं, इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज बच्चों, यहीं पे लिख देता हूं, दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, डिवाई हकेल बोलते, इसको होकेल भी बोलते हैं, ऑन सैगर, ऑन सैगर इक्वेशन, ये बच्चों बोलते हैं। अब क्या क्या बोले इसको आप नोट कर लो मेरे साथ। मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन, क्या बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। एक चीज को डील करो बच्चों, बस मेरे साथ बने रहो आप। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट ए given concentration, at a given concentration, ये बच्चों है इस मोलर कंड, ये बच्चों एक्सप्लेन करो, एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को करूंगा। मोलर कंडक्टेंस एट infinite dilution, infinite dilution, ठीक है बच्चों। और ए बच्चों कांस्टेंट है, ए जो है ए इज अ कांस्टेंट, ए बच्चों क्या है, कांस्टेंट। ए बच्चों डिपेंड करता है तीन चीजों पर। ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप कैसा है। फिर बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर, एंड मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, टेम्परेचर। और बच्चों सी जो है ये कंसंट्रेशन है मोलरिटी के सेंस में। यार जब भी मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ जो सी आएगा इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, सी इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ये कहानी थी, आप पहले इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, आप नोट करें पहले इसको एकदम बढ़िया से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों नोट करो आप। मैं इसको मिटाता हूँ अब, ठीक है। हाँ, अब तो एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को क्या है कैसे, ठीक है, कैसे बच्चों वेरी कर रहा है। लेट अस सी बच्चों, याद रखना दिस इज वैलिड, ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रहा है दिस इज ओनली वैलिड एट लो कंसंट्रेशन, दिस इक्वेशन is only valid, this equation is only valid at low concentrations, ठीक है बच्चों, लो कंसंट्रेशंस पर ही ये वैलिड है। अब बच्चों इसको मिटाता हूं मैं और आपको मैं डाउनलोड कर लीजिए इसको, देखिए। अब बच्चों इसको अगर मैं देखो, मैथमेटिक्स तो आना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैथमेटिक्स पे ही फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड होता है बहुत सारे पॉइंट्स पर। इसको बच्चों अगर वाई एक्सिस पे ले हम तो ये वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा सी प्लस एम एक्स। मतलब अगर इसके बीच में और इसके बीच में हम ग्राफ खींचना चाहें तो इट्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो सी आ गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, बच्चों आ जाएगा
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों साइड ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों से इंडिकेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा। तो बच्चों यहाँ पे कहानी आई, तो ये स्लोप आ गया। अब देखो सी आ गया और स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस है, तो एम बराबर आ जाएगा। एम का मतलब क्या होगा, tan थीटा, स्लोप ही होता है ना, आई आ जाएगा माइनस है। अब बच्चों देखो, अगर मैं ग्राफ खींचने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये आपका है, देखिए मोलर कंडक्टेंस है एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ठीक, एट अ गिवन कंसंट्रेशन बच्चों, और यहाँ रूट सी है। ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा कुछ, क्योंकि ये लोही कंसंट्रेशन वैलिड है ना, जितना कंसंट्रेशन कम होगा बच्चों उतना बेटर, और ये एंगल थीटा हो गया, यही है ना स्लोप, tan उस एंगल। देखो इस, देखो tan थीटा जो है, ये थीटा 90 से 180 के बीच में है, तो जब पुट करेंगे वैल्यू तो tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव, खत्म, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अब ये देखो सी, यही इंटरसेप्ट वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक। बहुत सारे केमिस्ट्री के लोग बिना मैथ से पढ़ाते हैं, बहुत घटिया सा पढ़ाते हैं वो, तो मैथमेटिक्स जानो बच्चों। ये हो गया इंटरसेप्ट और वाई, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब मैं तुमको कंपैरिजन बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड समझना, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा सबसे पहले। आइए अब बच्चों अच्छी बताओ मेरे को, होता क्या है कि ये तो इक्वेशन दे दिया, लेकिन जब हम रियली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम बात करते हैं, क्या बच्चों बात करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम बात करते हैं, मतलब जो खूब सारे आयंस प्रोड्यूस करे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसेस, ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। साल्ट्स है ना, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ओके। NaCl सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, खूब आयंस प्रोड्यूस करेगा, खूब प्रोड्यूस करेगा आयंस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम इस ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व करें बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर लिखूंगा, इधर बनाऊंगा, देखो ठीक है। यहाँ पे देखिए, हो गया। ये रूट सी का मतलब क्या मैंने बताया, सी का मतलब यहाँ मोलरिटी से है, तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सी बच्चों क्या है, मोलरिटी। अब देखो, अब बच्चों क्या होता है, देखो लो कंसंट्रेशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लो देखो ऐसे जाना चाहिए था इसको, देखो लो पे मान लो, ये देखो लो, इतना लो कंसंट्रेशन है, तो ऐसे जाना चाहिए था, सिंपल। देखिए बच्चों हाई कंसंट्रेशन पे डिविएट करता है थोड़ा, देखो ऐसे डिविएट कर, ये डिविएट कर, देख रहे हो, हल्का सा डिविएट कर, ये लो पे है, हल्का सा बच्चों डिविएट कर दिया, देख रहे हो, ये लो कंसंट्रेशन पे है, ये देखो ये जो है ये लो कंसंट्रेशन पे है, और ये बच्चों हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ओके बच्चों, सब बात समझ आ रही है, ये लो कंसंट्रेशन पे है और ये हाई कंसंट्रेशन पर है, थोड़ा सा देख रहे हो ना, ये थोड़ा डिविएट करने लगा, थोड़ा डिविएट करने लगा, तो ये पूरा लो पे जाता है लेकिन हाई पर ये डिविएट करने लगा। ये स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने बोला बच्चों ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो एक चीज, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो ये चीज, कि जब मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी क्या होता है, सी मोलरिटी की बात करें तो N/V होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम पानी बहुत डाल रहे हैं, पानी बहुत डाल रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये घट रहा होगा, तो ऐसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऐसे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब डाइल्यूट करो, डाइल्यूट कर रहा हो तो क्या होगा, जब डाइल्यूट हम कर रहे हैं बच्चों तो ये टूट रहा है, आयन से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली तुम देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, अगर देखो लो कंसंट्रेशन पे भी वैल्यू लो तो बहुत वेरी नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मैं ग्राफ को और थोड़ा सा बच्चों बनाऊँ, रुक जाओ थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ, देखो अब ध्यान से बच्चों देखना है, यहाँ पे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ठीक है, ऐसे आए,
ये ऐसे, ये लो, ये हाई कंसंट्रेशन में, ये सही है। देखो ये आ रहा है हाई कंसंट्रेशन। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट खाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा पानी डाले टूट गया। तो तुम देख रहे हो, जब अगर हम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा से, अगर हम मान लो, तुम देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा से अगर हम कम की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही वैल्यू नहीं कर रहा है ये वैल्यू, क्या बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है, पता वैल्यू नहीं कर रहा है। और बच्चों देख रहे हैं, एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा टूट जाता है, जब टूट जाता है पूरा डोरा, फिर अगर पानी डालोगे, अब तुम पानी डालते रहे बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जब चेंज आना बंद हो जाता है बच्चों, तो उसी को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही वैल्यू यहाँ पे निकलता है, यही वैल्यू बच्चों निकलता है ये। ठीक है, ये वैल्यू निकलता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू है ना। तो मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंस हैज अ टेंडेंसी टू अटेन अ लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिट कर जाता है जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सी कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सी कम होता जाएगा। जब जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, अब पानी डालते रहे और इसमें कोई चेंज होना बच्चों बंद हो जाता है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, यस, इससे जो बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। और ये जो वैल्यू आता है इट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस has a tendency to attain a limiting value when concentration approaches zero, when further addition of water, अब बच्चों further addition of water, फर्दर देखो आइडियली ऐसे जाता, लेकिन ये देख रहे हो डेविएट कर गया, थोड़ा क्या कर गया बच्चों, डेविएट कर गया, डेविएट करने लगा। ठीक है, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर does not change, further addition of water does not change value of ये molar conductance at a given concentration. Molar conductance does not change the value of molar conductance. ठीक है बच्चों, this stage is called, not change the value of molar, change the value of molar conductance, molar conductance हो गया। दिस स्टेज बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड, क्या बच्चों बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नोट करो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, क्या बच्चों बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, दिस स्टेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। अब बच्चों हम कंपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का कंपेयर करते हैं एक साथ, तब देखते हैं क्या होता है। आजा, अब बच्चों देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक का कंपैरिजन करते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बच्चों, अभी जो कंसेप्ट बताएंगे ना उससे लिंक कर जाएगा एनिक्विलिब्रियम से भी, देखना। अब बच्चों हम बात करें यहां पर फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बच्चों बात करें, ये देखो, ठीक है,
ये बच्चों केसीएल के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर बच्चों वीक के बारे में बात करें तो वीक का देखो ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ऐसा माना एसिटिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, आई होप आप जानते होंगे एसिटिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। अब बच्चों स्ट्रॉन्ग वीक के लिए अगर तुमको ग्राफ से देखना हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन, जहां लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर जाए, लिमिट कर जाए, वो स्ट्रॉन्ग के लिए होगा, ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाए वो वीक के लिए बच्चों होगा। अब देखो सामने तुलना कर लो तुम, जब बहुत हाई कंसंट्रेशन है तब इसका वैल्यू कितना कम है, देख रहे हो वीक के लिए, और इसमें बहुत ज्यादा बहुत चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन पर भी इसका वैल्यू अच्छा खासा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, फटाफट आयंस दे रहा है। ये बच्चों जो कमजोर है एसिटिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। अब एसिटिक एसिड कितना कमजोर है, खूब पानी डालोगे तो ये टूटेगा, थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करोगे तो वीक एसिड, वीक ही में तो दिखाते हैं रिवर्सिबिलिटी, इसके चांस इधर जाने के नहीं है, बैकवर्ड जाने के चांस हो जाते हैं। मतलब ये बैकवर्ड ऐसे नहीं जाना चाहता था, बैकवर्ड जाना चाहेगा तुरंत रिएक्ट करके ये बना लेगा, तो रिवर्सिबल हो जाता है बच्चों। तो देख रहे हो, हाँ अब जब जीरो की तरफ डाइल्यूशन बहुत डाइल्यूट कर दिए, जब सी इज वेरी लो, सी क्या होता है NyV, तो बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत कम हो गया, उस समय अचानक बच्चों कस के ये देखा राइस देखा जाता है, खतरनाक राइस, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। पर तो ध्यान देना ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये तो निकल जाता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमिन्ड बट नॉट फॉर वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली हम मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। एक्सपेरिमेंटल इतना डालेंगे पानी छुर थोड़ा सा आयंस प्रोड्यूस कर देगा, तो कैसे लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों, ये बच्चों लिख लो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस, ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ weak electrolyte कैन नॉट बी, आगे बताएंगे बच्चों कैसे निकालते हैं, पर अभी समझ लो कैन नॉट बी ऑब्टेन। समझे मेरे पहले बच्चों, ये ठीक है, इसके लिए वीक के लिए आगे बताएंगे तुम लोग को, तो ये समझ में आएगा। एक आगे लॉ पढ़ेंगे, कोलरॉस लॉ, उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए हो गया बच्चों। अच्छा अब बच्चों एनिग्राम में पढ़े होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो इसके निकालते हैं ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा को निकालने के लिए कहता है कि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी समय ये देखो कि इसका वैल्यू कितना है, और जब ये देखो ये ग्राफ से नहीं मिल रहा है लेकिन होगा जरूर, मतलब मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफ से नहीं मिल रहा है लेकिन एक तरीका होगा निकालने का, तो ये बच्चों निकाल लेंगे यहाँ पे। बेटा बच्चों ये बच्चों मैं लिख देखूंगा इसमें, देखो देखो अल्फा, इसको याद रखेंगे आप, अल्फा बराबर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस at a given concentration, by molar conductance at infinite dilution, बच्चों अल्फा निकाल सकते हैं इससे। आपको याद है, आपने आगे के में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रॉल डाइल्यूशन लॉ, HA इज अ वेरी वीक एसिड, ये आयोनाइज करेगा H++ A- में। मैंने यहाँ T बराबर 0 पर C कंसंट्रेशन लिया, उस समय कितना कितना बना, 0 बना। बच्चों मैं बता देता हूँ थोड़ा इक्विलिब्रियम के, याद रखना ये बड़ा करेक्ट हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम C - C अल्फा, ठीक है, मान लो ये 0.1 है, ठीक है, अल्फा मान लो 20% है, तो 0.1 माइनस 0.1 का अल्फा 20% टूट गया, तो C - C अल्फा, समझे, ये 0.1 है, अब 0.1 का 20% टूट रहा है,
तो 0.120 बाई 0.120 बाई 100 हो जाएगा सी अल्फा। एक मोल से एक मोल, एक मोल सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा सी अल्फा। हो गया बच्चों, आई बात समझ में। वीक एसिड के केस में वीक बेस केस में भी कर सकते हो। तो अब देखो तो क्या आ जाएगा, नाउ Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, तो क्या हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, पाई क्या हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ Ha। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अल्फा इंटू क्या हो जाएगा सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, सी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा एक से काफी कम हो, इफ अल्फा लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चों क्या आ जाएगा, अब बच्चों आ जाएगा K बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर C, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा रूट के। वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे बच्चों, अल्फा दिया रहेगा सी दिया है, K निकाल देते थे आप। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा ऐसे निकालते हैं, ठीक है, अल्फा ऐसे बच्चों निकालते हैं, देख लो जरा, समझे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे कहानी हो गई ना। अच्छा बच्चों ये सारा कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी, खाली शर्त इतनी रहेगी कि जहां C है, जहां मोलरिटी था वहां नॉर्मलिटी बच हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो बच्चों। चलो हटाओ, मिटाता हूं इसको और मैं आपको बता दूं एक और कंसेप्ट को, कुछ नहीं, देखो वेरिएशन, देखो वेरिएशन 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 ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ, बच्चों तो सारा कंसेप्ट वही है जो भी तुम चढ़े, बस अंतर हो जाएगा कि यहाँ नॉर्मलिटी हो जाएगा मोलरिटी के बदले, विथ कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग वीक दोनों की बात कर ले रहे हैं सीधे ही, ठीक है, दोनों की बात कर ले रहे हैं, सीधे ही बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, एट अ गिवन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आइए रूट C। अब यहाँ बच्चों C जो है, देखो वहां कैसे बात, वहां पे ऐसे बात कर रहे थे ना, ऐसे मोलर कैसे, वहां मोलर बात कर देते हैं, यहाँ सिंपल इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए यहाँ बच्चों C का मतलब नॉर्मलिटी है, C का मतलब क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी, C का बच्चों मतलब नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, C का मतलब नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए वही चीज, ये स्ट्रॉन्ग के लिए था सिंपल, और ये बच्चों वीक के लिए था, वही कंसेप्ट आया कि नहीं आया। ये मान लो KCl के लिए है, ये एसिटिक एसिड के लिए है, समझे बच्चों। और ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस, सिंपली इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो बच्चों सारा फंडा वही है, बस अंतर खाली इतना ही आया जा रहा है बच्चों, खाली अंतर इतना ही यहाँ पे आ जा रहा है, खाली अंतर इतना ही आ जा रहा है कि यहाँ जो मोलरिटी था यहाँ पर आ रहा है नॉर्मलिटी। अब बच्चों अल्फा हम बात करेंगे तो अल्फा क्या लिखेंगे बताओ, खाली जो मोलर कंडक्टेंस था वहां पे हो जाएगा, जहां मोलर कंडक्टेंस था वहां हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आप बताओ, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके नोट करिए जल्दी जल्दी, आइए लिख देता अल्फा का फॉर्मूला भी, चलिए ठीक है बच्चों। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए गिवन concentration by equivalent conductance at infinite dilution। लो बच्चों ये भी हो गया, अल्फा निकाल सकते, यहीं से करेक्ट होता है एनिक्लोरियम से, एक्चुअली अल्फा यहीं से निकलता है, या तो इससे या तो इससे निकलेगा, दोनों तो वैल्यू दिए रहेंगे, आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चों क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मजेदार कंसेप्ट के साथ, फिर बच्चों बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कोलरॉस लॉ क्या होता है, बस उसका एप्लीकेशन मजा आ जाएगा। ओके विनर्स, थैंक यू वेरी मच।